और ऐसे तो कोई मतलब लीवर है ना खुद एक ऐसी ज़बरदस्त ऑर्गन है, जब तक वो 70% डैमेज नहीं होता तब तक वो सिम्टम शो नहीं करता। तो हेपेटाइटिस बी जिसको हो जाता है उसको पहले तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जब होता है फिर पता लगता है, तब तक वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो फिर धीरे धीरे इलाज होता नहीं। तो पानी साफ पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हाँ, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट में जैसे जन्म से अभी जन्म होता है किसी भी बेबी का तो वो तुरंत लगवाया जाता है, उसके 1 महीने बाद दोबारा लगाया जाता है और 6 महीने बाद दोबारा लगाया जाता है। बड़े के लगाने के लिए आपको खुद को जाना पड़ेगा, बाहर भी लगते हैं, गवर्नमेंट में भी लगते हैं। तो वो एज ए प्रिकॉशंस है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में ये जानकारी थी। अब हम जानेंगे कि हमारे समाज के अंदर हर घर के अंदर कोई न कोई बीमारी मौजूद है, हर घर में। तो जैसे हम बात कर लेते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन, नींद की कमी, ये सारी बीमारियां हमारे समाज में है नहीं है? जी बताइए, आप अपनी आपस में बातचीत करें। तो इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में छोटा सा 10 मिनट का हम बात करेंगे कि हमारा शरीर एक्चुअल में बना किससे है। हमारा शरीर बना है ब्लड सेल से। हमारे शरीर के अंदर लगभग 63 खरब कोशिकाएं हैं। जैसे मकान बनता है, ये सामुदायिक भवन किससे बना है? ईंटों से। ऐसे ही वो हमारा शरीर बना ब्लड सेल से। इससे मिलके फिर बनते हैं टिश्यूज, फिर बनते हैं ऑर्गन, 78 ऑर्गन है बॉडी के अंदर, और इससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन प्रॉपर। जो सेल्स होती है ना, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको काजू बादाम किसमिस नहीं चाहिए, ठीक है। यदि प्रॉपर अपने को ये मिलेगी तो हम ठीक रहेंगे। और हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से। कौन कौन से 5 तत्व हैं? जल तत्व। यदि हमें सब कुछ मिले, आधा मिनट बात कर लेंगे 5 तत्वों के बारे में। हमें सब कुछ मिले और पानी नहीं मिले 2-3 दिन, तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, और यदि हम पानी नहीं पिएंगे, नहाएंगे नहीं, तो हम बीमार फील होंगे, अपने आप को बीमार फील करेंगे। अगर वो पानी बॉडी के अंदर 70% है तो अंदर से सूख जाएगा यदि हम पानी नहीं पिएंगे। तो जल तत्व का बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम दूसरी बात करिए आकाश तत्व के बारे में। आकाश के छत्र छाया में जो भी भोजन उगता है, जो भी औषधियाँ उगती है, ये हमें नहीं मिले, लगभग 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने नहीं मिले, तो हमारा शरीर क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तीसरा हम बात कर लेते हैं वायु तत्व के बारे में। वायु से हमें क्या मिलता है? वायु से हमें मिलता है ऑक्सीजन। यदि हम 1 से 1.5 मिनट ऑक्सीजन नहीं लें तो हमारी बॉडी क्या होगी? डेड हो जाएगी, ब्लड सेल्स डेड हो जाएंगी। यदि हम नाक और मुंह बंद कर ले तो 30 से 40 सेकंड के अंदर हमारी ब्लड सेल्स को तड़पड़ाने लग जाएगी, जीवन लग जाएगा, अपने आप याद हट जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा हम बात कर लेते हैं अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि का मतलब सूर्य का प्रतीक। सूर्य की रोशनी यदि हमें प्रॉपर 6 महीने तक किसी अंधेरे कमरे में रखा जाए तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, कैल्शियम की हमारे शरीर के अंदर कमी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ों का बैलेंस आज के टाइम में हमारे को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व जिसके सर भी बात कर रहे थे, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी के बड़ा नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आधा मिनट वो बात करेंगे, 2 मिनट बात करेंगे। पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी के अंदर 2 तरह के फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि हमें इस चाबी को यहाँ से कुछ नीचे डालूंगा तो ये कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। अभी 10 मंजिल से किसी को नीचे डालेंगे तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें समझ में न्यूटन का नियम। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? धरती के अंदर जो भी कुछ चल रहा है आज के समय में, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। आप और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। यदि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो वो उसका ऊर्जा मैग्नेटिक फोर्स है। यदि मैग्नेटिक फोर्स बॉडी को नहीं मिले तो हम तो क्या, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पृथ्वी को कि पृथ्वी क्या है एक्चुअली। पृथ्वी के नीचे लगभग 5000 किलोमीटर नीचे लोहे का एक गर्म समुद्र, लोहे का, उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। हमने साइंस के अंदर पढ़ा आउटर कोर इनर, दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव, इन सब के बारे में पढ़ा। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही आम आदमी के समझ में नहीं आता कि 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है। हम नॉर्मली बात करते हैं 50-60 डिग्री टेम्परेचर में, हम बाहर निकलते हैं धूप में, हमारी स्किन करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है।
यदि किसी लोहे को हम पिघलाते हैं तो 50 डिग्री टेम्परेचर में उसका पानी बन जाता है। तो 6000 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, गर्म लावा है। जैसे पृथ्वी घूमती है, दिन रात होते हैं, पृथ्वी तो घूमती है, ये पृथ्वी घूमती है तो साथ में लोहे का समुद्र है वो भी घूमता है। घूमता तो एक एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये जो पंखा चल रहा है ये अर्थ की पावर से चल रहा है। यदि अर्थ की पावर इससे हटा दी जाए तो क्या चल पाएगा? ऐसे ही हमारा जो हार्ट चल रहा है उसको चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। कैसे? हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, आप सभी जानते होंगे। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, वो भी एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ही होता है। और वो उस मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक जो ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से निकलती है वो हमारे आयरन को चाहिए। आयरन कितना हमारी बॉडी के अंदर 4 से 5 ग्राम आयरन है बॉडी के अंदर, और 4-5 ग्राम का आयरन है वो इतना इंपॉर्टेंट है। यदि उसको किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाए तो हम डेट कर जाएंगे। मतलब जैसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वहाँ पे पृथ्वी की वो थोड़ी है, वहाँ पे स्पेस सूट पहन के जाते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक पॉइंट लगे रहते हैं जिससे वो एनर्जी देते रहते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे आयरन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक की जो ऊर्जा है वो प्रॉपर नहीं मिले तो हम धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। और हो ही रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। किस वजह से? पंच तत्वों की बैलेंस की कमी से ये असंतुलित है, इस वजह से हम बीमार है। अब ये हमें क्यों नहीं मिल पाता? ये मैग्नेटिक फोर्स आज के समय क्यों नहीं मिल पाता? तो उसके पीछे कारण है कि आज से 50 साल पहले हमारे घर बच्चे थे, हम नीचे बैठ के खाते थे, लकड़ी की खाट में सोते थे। आजकल हमारे हर 3 फीट के लोहा है, खिड़कियाँ हैं लोहे की, गेट लोहे का, पंखे लोहे का, ऊपर गाटर लगी हुई है, पत्तियाँ लगी हुई है। और हमारे घर में टेबल कुर्सी सिलेंडर, गाड़ी, कार, बाइक, ये सब चीज़ें लोहे की हैं। तो जो ऊर्जा उस 8 से 10 ग्राम का अपना आयरन है उसके पास होनी चाहिए थी, वो फट जाता है, प्रॉपर पहुँच नहीं पाता। तो हमारे धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। उसको हम अभी दिखाएंगे आपके सामने कि वो हमारे पास रहे तो कितना एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है, और नहीं रहे तो कितनी कमजोरी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास सबके पास एक सुंदर डिवाइस है, मोबाइल 5G टेक्नोलॉजी वाला। आप सभी को पता है उसके अंदर खतरनाक रेडिएशंस है। उस खतरनाक रेडिएशंस की वजह से हमारे शरीर के अंदर भी डिस्टर्बेंस होता है। यदि हम 3 से 4 मोबाइल रात को करके सो जाए सिराने तो ढंग से नींद भी नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी उसके अंदर ये सब चीज़ें कोई बताता है नहीं। इसके अलावा जैसे भारी टावर वगैरह लगे हुए हैं, हाई टेंशन लाइन हमारी लगी हुई है, ये सब चीज़ें क्या करती है, ब्लड डिस्टर्ब करती है सब चीज़ें, जिससे हमारी बॉडी बीमार रहती है। तो हम अभी इसको डॉक्टर सागर जोशी जी जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोरोना के अंदर जब ये देखा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो उन्होंने ये इसको एक निकाला, रिसर्च करके ही निकाला कि कैसे लोगों को स्वस्थ रखा जाए, कैसे ऑक्सीजन की पूर्ति बॉडी के अंदर की जाए। तो उन्होंने रिसर्च किया और ये धरती के नीचे से निकलता है। जैसे लोग सोना है वो कहाँ से निकलता है? सोना माइनिंग करके निकाला जाता है, किसी कोई बनाता थोड़ी है सोने को। ऐसे ही ये जो मैग्नेट है ये भी माइनिंग करके धरती के नीचे से निकाली जाती है, और धरती के नीचे से निकालते हैं और फिर इसको ये अपने संपर्क में रहती है। तो ऐसा ही आशीर्वाद रहता है, जैसे कोई माँ बेटे के पास रहे तो क्या वो जल्दी से बीमार हो सकता है? जैसे छोटा बच्चा उसकी केयर कैसे करती है, तो ऐसे ही प्रकृति हमारी केयर करती है जो हमारे पास मैग्नेट पावर है। तो मैं मैग्नेट पावर की ताकत को समझने के लिए 1 मिनट का डेमो आपको देना चाहता हूँ। कोई भी दोस्त यहाँ पे आते हैं तो सामने होगा। आपका क्या नाम है? जी क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। साइंस है क्या आपके पास? देखो आप सामने खड़े हो, इधर एडी और पंजे मिलाओ ऐसे, ठीक है? आप एक अब ये क्या है कि जीरो ग्रेविटी पोजीशन है, मैं इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचूँगा, ठीक है? और इनको बैलेंस रखना, आपको बैलेंस रखना है, इधर को झुकना और मैं यहाँ से खींचूँगा, आपको रोक करेंगे, ठीक है? अभी आप मोबाइल आपके पास मोबाइल, ये मोबाइल क्या इसका दूसरा नाम क्या है? वाली। वाली को जानते हो? रामायण के अंदर दूसरे की शक्ति को आदि खींच लेता है, तो ऐसे ही मोबाइल भी हमारी शक्ति को खींच लेता है। तो ये कैसे खींचता है? ये मोबाइल से जरूर डालना, थोड़ा जोर से बोलना सर, थोड़ा जोर से। आप अपनी ताकत लगा के रखो, ठीक है? अब मैं ये आपको नीचे कर दूँगा, आपको रोक के रखना है, ये हाँ रोक के रखना है।
ठीक है, टाइट नहीं करना, मेरे को नहीं खींचना, आपको भी आप ऐसे ठीक है। रखो। हाँ, आप तो ये पैर उठ रहा है ना, आपका उठ रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा। अभी मैं आपको ये मैग्नेटिक पावर की एक ऊर्जा है, ये आपके जैसे शरीर के टच होगी तो आपके शरीर में 5 से 10 मिनट ताकत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। तो ये आप इसको ऐसे करिए और एक हाथ में ऐसे करिए, उस हाथ में करिए उसको, और वापस वैसे ही गिरे दो। अभी हम आपको दोबारा वही काम करेंगे, ठीक है। बोलिए आप, अभी मैं ये 80 बजे लगाऊँ, ये मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन आप गिरे नहीं, आपको समझ में आया? हाँ, अभी दोबारा देखो, मैंने पहले तो मैंने जोर लगाया नहीं, अभी मैंने जोर लगाया था, ये गिरे नहीं, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ के आप मोबाइल को टच करिए, हाँ, दोनों हाथ लगाओ मोबाइल में। जैसे ही मोबाइल के आपने टच किया तो जो मैग्नेट का ऑरा मैंने आपकी बॉडी के बाहर बना रखा था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और आप पहले जैसे ही हुए, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन था वो डिस्टर्ब हो गया, आपकी बॉडी के चित्रे टूट गए, हाँ, न्यूट्रल हो गए। तो ये आप एक बार दोबारा करेंगे मोबाइल में, अब देखो मैंने पता चला ये न्यूट्रल करते, समझ रहे हो? ये और कोई भाई भी इसको समझना चाहता तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुजुर्ग, हाँ आप आओ। तो ये ज़बरदस्त थेरेपी है, इस थेरेपी को अपनाना चाहिए। और जैसे हमारे घरों के अंदर हमने एसी लगा रखी है गर्मी से बचने के लिए, सर्दियों के अंदर हमने रजाई, कंबल, गील की हीटर वगैरह यूज करते हैं, ऐसे ही बाइक वगैरह हम चलाते हैं तो हमारे पास हेलमेट है। तो ये सब चीज़ें किस लिए है? हेलमेट किस लिए बाइक में? कि प्रोटेक्शन हमारी बॉडी का बना रहे, तो ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर रहे, ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर प्रॉपर रहे, हम जल्दी से बीमार ना हो। मेरे पिताजी को आप सब जानते हो, 63 साल के व्यक्ति हैं, लेकिन आज के समय में एक भी दवाई खाते नहीं है। तो सबसे बढ़िया क्या है? एक तरीका तो ये है कि वो बीमार हो जाए और मैं उनको लेके जाऊँ हॉस्पिटलों में चक्कर काटूँ, मैं उनको लेके जाऊँ हॉस्पिटलों में सेवा दूँ। और दूसरा तरीका है कि मैं बीमार होने ही नहीं दूँ, ऐसे ही मैं कुछ कोई मेरे पास ऐसी थेरेपी है जिससे वो बीमार होने से बच जाए। ऐसा थोड़ी है कि बीमार होंगे नहीं, लेकिन संभावनाएं कम हो जाएंगी। सर्दी तो लगेगी लेकिन स्वेटर पहन लेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगी, तो ये बात है। आप क्या नाम आपका? विकास जी, सीधा खड़े हो, इंडिपेंडेंट मिलाओ, ये जीरो ग्रेविटी पोजीशन है, इस पर खड़े रहेंगे ना, ऐसे थोड़ा सा लागू होना तो ये गिरेगा, और ऐसे अपने ऐसे खड़े रहेंगे तो बैलेंस बॉडी का पूरा रहेगा। तो ये जीरो ग्रेविटी पोजीशन है, सीधा खड़े रहेंगे, मिलाओ इंडिपेंडेंट। और मैं आपको हाथ पकड़िए, थोड़ा सा नीचे खींचना, ठीक है? फोन है ही आपके पास, ये आपके बाली है, आपकी शक्ति खत्म, तो ये रुको, हाँ रुको, यहाँ से कैसे गिरना नहीं, बहुत सारे अपने आप को ये लो, एक बार हाथ ऐसे करो, ये भी हाथ करो, उसको ढंग से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ठीक है? वापस तो ये क्या हुआ? अब इसको 1 मिनट में समझा के फिर अपनी बात को मैं खत्म करूँ। हमारा 1 मिनट में कितनी बात रखता है? जी सर, आप आ जाओ, अगले रहने दो। ये पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, इन्होंने खूब बढ़िया खाया हुआ है, ऐसे एनर्जी रहती होगी। मोबाइल में छोटा यूज करते हैं, ठीक है? तो एक मोबाइल फिर आप देखा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे यही मोबाइल यूज़ करते हैं। तो एक मोबाइल आप रखो, ये जेब में रख लो, हाथ लगा लो, इसके दोनों हाथ लगा लो। इससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, हाई टेंशन लाइन है, और हड्डी पंजे में दबाओ के ऊपर, हड्डी पंजे पूरे में दबाओ। ये तो छोड़ दो, उसको मोबाइल ले नहीं जाने वाला, और मैं आपका हाथ हल्का सा नीचे खींचो, आपको ठीक है? झटका नहीं लगाएंगे, हल्का सा खींचेंगे, ठीक है? तो आपको रोक के रखना है, आपको मेरा हाथ नहीं खींचना, आपको तो ये रोक के रखना है, ठीक है? मेरा ऊपर नहीं करना,
तेज तो सुनो छोड़ ताने तो रोक के रखना मेरे हाथ बंद खींचना था ठीक है तो ते पहले वीडियो लो क्योंकि ते तक ताने को लगानी मैं लगाऊंगा तक ताने को रोकना है अभी यह जो मैग्नेट है मैं कुछ और ताने में देती है जो ताकत को ताने देती है या कि यह प्रकृति की चीज़ है प्रकृति ने दिया मेरे ये तो एक डिजाइन है कि अंदर ये लाग अगर नीचे लाग रही है नहीं पड़े ये मेरे आपने सब मोबाइल अटकाया क्या काम चल रहा है एडी बजे मिलो प्रॉपर मिलो ठीक है ईद पे है आनंद उधर से पूरी ताकत है जयन मैंने कुछ नहीं बोला ये आते तो देखो ये बूढ़ा आदमी बच्चे की ताकत है ये हाल कौन से अंगदी कितनी आपको रोक दिया अंगदी कितनी कि ये एक कोई हालात हो सके ठीक है नहीं कहना का मतलब है कि यदि आज 73 साल का हो तो यह मैग्नेट थेरेपी यूज करने के बाद बॉडी अंदर से यही हो जाएगी चाहे 50 साल का तो वैसे बढ़िया कोई बात है कि और 20-30 साल पेंशन लाभ हो हाँ ये मुकदमे में कोई बात तो नहीं अगर बारे में जानकारी लेनी ज़्यादा ज़रूरी है और ज़बरदस्त थेरेपी है अपन ने